आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मसाला मठरी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी ये मसालेदार मठरी आपको बहुत पसंद आने वाली है। दिवाली पर मिठाइयों के साथ साथ नमकीन भी बनाना और खाना ज़रूरी है। तो ये परतदार मठरी बनाकर खाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है। एक अलग तरह के मसाले के साथ में हम इसको कोट करने वाले हैं और वो आपको बहुत पसंद आने वाला है। एकदम परतदार मसाले वाली ये मठरी बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार होती है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं मसाला मठरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मसाला मठरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा। इसको मैंने छानकर पहले ही रख लिया था। इसको डाल लेते हैं एक बड़े बाउल में जिसमें हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। आधा चम्मच डाला है इसमें नमक का, आधा चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पर मैं अजवाइन का। इसको थोड़ा सा हाथ पे इस तरह से लेकर थोड़ा सा इसको क्रश करके डालेंगे। इससे फ्लेवर जो है इसका बहुत ही अच्छे से निकल कर आता है और मठियाँ और भी स्वाद लगेंगी आपको। कर देते हैं एक बार अच्छे से मिक्स इसको और फिर लगाते हैं इसका आटा। पहले डालेंगे इसमें मोइन। तो यहाँ मोइन के लिए लिया है मैंने तेल, 5 चम्मच तेल लिया है। इसको इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा रख लूँगी मैं, पहले पूरा एक साथ नहीं डालूँगी। पहले थोड़ा डालकर हम इसको मिक्स करके देखेंगे कि आटा अच्छे से मोइन जो है वो लग गया है आटे में। तो इस तरह से आपको हाथ से मिक्स कर लेना है, अच्छे से रब करते हुए मैदे को हाथों में इस तरह से आपको ऑयल जो है इसके अंदर मिक्स करना है। तो अभी इसमें बाकी बचा ऑयल भी हम ऐड कर लेते हैं। 2 चम्मच बचा लिया था तो वो भी इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। टोटल इसमें 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल की जगह आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अच्छे से इस तरह से हाथों से रब करते हुए आटे को तैयार कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से मुट्ठी बन जानी चाहिए। बहुत बढ़िया से आपका मोइन जो है इसमें लग के तैयार हो गया है। और अब इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। नॉर्मल पानी से हमें आटा लगाकर तैयार करना है, जिस तरह से हम पूड़ियों के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह से। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ देखिए आटा लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। बहुत ही बढ़िया से आटा लगाकर तैयार कर लेंगे और इसको 10 मिनट रेस्ट रखने के बाद में आप इसकी मठियाँ बनाना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डो लग के तैयार हो गया है। अब इसको 10 मिनट हम रेस्ट देंगे थोड़ा सा ऑयल लगा के। उसके बाद में मैं इसकी मठियाँ बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर आटे को लगाए हुए 10 मिनट हो चुके थे और यहाँ पर मैंने उसमें से छोटा सा एक पेड़ा तोड़ लिया है। इसको हल्का सा इस तरह से रोल करेंगे क्योंकि छोटी छोटी सी हमें इसमें से लोइयाँ कट करनी है, क्योंकि हम बिल्कुल बाइट साइज़ जो है वो मठियाँ तैयार कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो बड़ी भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोटी छोटी मठियाँ जो हैं वो तैयार करनी है, बिल्कुल बाइट साइज़। तो ये देखिए छोटे छोटे पेड़े मैंने जो है बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसको इस तरह से फ्लैट करना है, जिस तरह से रोटी बेलते हैं उसी तरह से आपको इसको बेलना है छोटा सा। ये देखिए इस तरह से बेल कर तैयार कर लेना है और इसको इस तरह से ट्रायंगल में आपको फोल्ड करना है। और जब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं तो आप देखिए कि इसकी कितनी सारी परत जो है वो दिख रही हैं। तो इस तरह से हमने फ़ोल्ड करके इसका ये जो कॉर्नर है इसको यहाँ से थोड़ा सा प्रेस कर देना है कि जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुले ना और एक साइड से इसकी बहुत सारी परतें जो है निकल कर तैयार हों। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बड़ी मट्ठी जो है वो बेल कर दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए किस तरह से फ़ोल्ड करना है। इस तरह से ट्रायंगल में फ़ोल्ड करके बस इसका ये जो टॉप है पार्ट है इसको हमने इस तरह से उंगली से प्रेस कर देना है और यहाँ से नहीं करना, जिससे कि इसकी जो परतें हैं वो बहुत इजीली खुल जाएंगी। तो यहाँ देखिए सारी मट्ठियाँ बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं। बस अब इनको फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी इनकी लेयर्स दिख रही हैं। गैस पर मैंने चढ़ा रखी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया ऑयल। ऑयल हल्का गर्म होना चाहिए, एकदम से ज़्यादा गर्म ऑयल में मत डालिएगा। धीमी धीमी आंच पर इसको आपने फ्राई करना है, जिससे कि आपकी मट्ठियाँ जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी और बहुत ही टेस्टी लगने वाली हैं आपको ये मट्ठियाँ, क्योंकि आज हम इसको बनाने वाले हैं मसालेदार। तो आप देख सक रहे हैं कि कितनी बढ़िया सी हमारी मट्ठियाँ जो है वो फ्राई होने लगी हैं। लेयर्स आपको दिख ही रही हैं ऑयल में किस तरह से वो खुलकर आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये बहुत ही परतदार मसालेदार मट्ठियाँ बनकर तैयार होने वाली हैं। तो यहाँ पर धीमी धीमी आंच पर हमारी मट्ठियाँ जो हैं वो सिक रही हैं
और बहुत ही बढ़िया से बनकर तैयार हो जाएंगी दिवाली के लिए। दिवाली के लिए बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको भी जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, बहुत सारी स्वीट्स की, बहुत सारे स्नैक्स की रेसिपीज़ मैंने आपको दी हुई हैं, वो भी ज़रूर आप एक बार ट्राई कीजिएगा, वो भी आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। तो यहाँ पर देखिए धीमी धीमी आंच पर हमारी मट्ठियाँ जो हैं क्रिस्पी हो चुकी हैं और इनको अब हम ऑयल से बाहर निकालेंगे। आप देख सक रहे हैं कि कितनी हल्की हो चुकी हैं, बिल्कुल फ्राई होके एकदम क्रिस्पी। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारी मट्ठियाँ बनकर तैयार हैं। इसको निकाल लेते हैं प्लेट में फटाफट से और बाकी की बची हुई मट्ठियों को भी फ्राई कर लेंगे इसी तरह से धीमी आँच पे। तो ये देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। आप देख सक रहे हैं कि कितनी क्रिस्पी मट्ठियाँ बनके तैयार हुई हैं। तो इसी तरह से सारी मट्ठियाँ निकाल लेती हूँ और बाकी की बची हुई मट्ठियाँ भी फ्राई कर लेती हूँ। तो चलिए अब इसको एक साइड में रख देते हैं और बनाते हैं मसाला। यहाँ पर मैंने लिया है एक जार, आप चाहें तो किसी कटोरी में भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का, कश्मीरी लाल मिर्च ही लीजिएगा, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा आपकी मट्ठियों पे। आधा चम्मच ले लिया है मैंने काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच लिया है यहाँ पर मैंने पुदीना पाउडर और साथ में डाल रही हूँ मैं यहाँ पर शुगर फ्री, आप चाहें तो शुगर भी डाल सकते हैं, शुगर का पाउडर। मैंने यहाँ शुगर फ्री का इस्तेमाल किया है और इसको कर लेते हैं एक बार अच्छे से मिक्स और फटाफट से इसको लगाएंगे मट्ठियों के ऊपर। बहुत ही टेस्टी और चटपटा मसाला है ये, आपकी मट्ठियों का टेस्ट डबल कर देगा। तो मट्ठियों को डाल लेती हूँ एक बार बड़े बाउल में और हल्की गरम मट्ठियों के ऊपर ही आपको इनको लगाना है, जिससे कि वो अच्छे से कोट हो जाएंगी और बहुत ही टेस्टी लगेंगी। तो ये देखिए सारा मसाला मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो मसाले को डबल कर लीजिएगा, उसकी क्वांटिटी को, और उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। और ये देखिए हमने सारा मसाला डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर हमारी मसाला मठरी बनकर तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी और एकदम चटपटी कुरकुरी मसाला मठरी, एकदम परतदार। आप देख सक रहे हैं मार्केट से भी बढ़िया मठरी घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं और फेस्टिवल्स में इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आप फटाफट से इसको बनाकर तैयार कर लीजिए, दिवाली आ चुकी है, जल्दी से मेहमानों के लिए तैयार कीजिए और उन्हें खिलाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही इजी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।